इस वीडियो का उद्देश्य केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों, न्यायालय के रिकॉर्ड और जांच एजेंसियों से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करना है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जहां किसी मामले में अलग-अलग जांच या अदालतों में अलग निष्कर्ष सामने आए हैं, वहां उन्हें उसी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट दावे को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। 16 मई 2008 उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा। एक शांत सुबह, लेकिन कुछ ही घंटों में ये शहर पूरे भारत के सबसे चर्चित खबर बन चुका था। एक 14 वर्षीय लड़की अपने ही कमरे में मृत पाई गई। घर के लोग सदमे में थे। घरेलू सहायक हेमराज घर से गायब था। शुरुआती शक उसी पर गया, लेकिन अगले ही दिन जब घर की छत खुली गई, वहाँ जो मिला उसने पूरी कहानी ही बदल दी। हेमराज भी मृत था। अब सवाल सिर्फ एक था, अगर हेमराज भी मारा जा सकता है तो फिर असली हत्यारा कौन था? स्वागत है आपका मोटिवेशन तुरंत पर। आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमय मामलों में से एक, और उसी हेमराज डबल मर्डर केस पर। अध्याय 1। एक सामान्य परिवार। साल 2008। नोएडा के जलवायु विहार में रहने वाला एक परिवार सामान्य जीवन जी रहा था। परिवार में दंत चिकित्सक दंपति और उनकी बेटी आरुषि भी रहती थी। परिवार के साथ घरेलू सहायक हेमराज भी रहता था। पड़ोसियों के अनुसार ये एक सामान्य परिवार था और किसी बड़े विवाद की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई। 15 मई की शाम भी सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह ये पूरा देश किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह ये घर पूरे देश की सुर्खियों में होगा। अध्याय 2। 16 मई 2008 की सुबह घरेलू काम करने वाली महिला घर पहुंची। दरवाजा बंद था। कुछ देर बाद परिवार की ओर दरवाजा खोला गया। थोड़ी देर में पता चलता है कि आरुषि अपने कमरे में मृत नहीं है। घर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई। शुरुआती जांच हो गई, लेकिन उसी समय एक और बात ध्यान दी गई कि घर का घरेलू सहायक हेमराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से शुरुआती शक उसी पर ही गया। कई शुरुआती समाचारों में भी यही संभावना बताई गई कि शायद वे घटना के बाद फरार हो गए। अध्याय 3। जांच की पहली बड़ी दिन। जांच के शुरुआती घटनाओं में घटनास्थल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल थे। बाद में विभिन्न रिपोर्टों में कहा गया कि घटनास्थल पर लोग की आवाजाही हुई, जिससे संभावित सबूत प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण इस मामले की शुरुआती जांच की काफी आलोचना हुई। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले दिन एक और ऐसी खोज होने वाली है जो पूरे मामले को बदल। अध्याय 4। अगली सुबह 17 मई घर की जब छत खोली गई, वहीं हेमराज का शव मिला। अब मामला एक हत्या से बढ़कर दोहरे हत्याकांड में बदल चुका था। सबसे बड़ा सवाल, अगर हेमराज भी मृत था तो फिर अपराध किसने किया, और उसका शव एक दिन तक छत पर कैसे मिला? यही से मामला पूरे देश की चर्चा बन गया। अध्याय 5। सवाल बढ़ते गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए सवाल सामने आने लगे। क्या अपराधी